हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया। तो आज अपन फिर से स्टार्ट करेंगे बेसिकली नया चैप्टर, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए जज्बे के साथ। तो तैयार हो पढ़ने के लिए बच्चों? तो आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए और बेसिकली आप लोग यूएन सर से पढ़ रहे हो, एक्सेलेंट कोटा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे हम नोट्स को। तो किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। बेसिकली हमारे ऑफिशियल नंबर भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आज आप लोग पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों चलो अपन देखेंगे आज क्या देखेंगे। बेसिकली तो हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में, और जेनेटिक्स के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे आज, और उसके बाद धीरे धीरे सारे चीज़ पढ़ेंगे और पूरा ऑफलाइन की फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। और एलन कोटा की जो भी फैकल्टी की नोट्स है उस चीज़ को पढ़ेंगे बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ना और अच्छे तरीके से पढ़ना, और किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप हमें बताना, हम सॉल्व करेंगे, बताएंगे। एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी से कुछ आगे कुछ भी नहीं पढ़ना। और जो हमारे नोट्स हैं वो बेसिकली पूरे बेस्ट एनसीईआरटी पे, और हल्का थोड़ा बहुत कुछ एनसीईआरटी से बियॉन्ड होगा। तो इसलिए होगा कि एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने के लिए है, वो भी हमारे एलएन के मॉड्यूल्स हैं। तो बच्चों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और यूएन मेडिको वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। चलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, अपन देखते हैं। चलो पढ़ने के लिए तैयार हो तो फिर देखते हैं हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे। तो जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जेनेटिक्स के बारे में कहा गया कि क्या बेसिकली, तो क्या प्रिंसिपल है बेसिकली, क्या इसको कहा गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स को कहा गया बेसिकली प्रिंसिपल 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 मत कहा गया कि किस चीज का प्रिंसिपल है। तो बेसिकली तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है कोई भी कैरेक्टर एक दो, फिर आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है, हेरिडिटी क्या है तो बता रहे हैं, ठीक है। वेरिएशन मतलब किसी तरीके की चेंजिंग, इनहेरिटेंस मतलब किसी तरीके का कोई भी चीज, जिस तरीके से कहा गया कि पैटर्न ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का जो पैटर्न है उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक। फिर आगे देखेंगे हम बेसिकली जेनेटिक्स किसे कहते हैं। बेसिकली ये क्या, ब्रांच ऑफ साइंस, क्या बच्चों, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी। किसके साथ डील करेगा बेसिकली बच्चों, वो डील करेगा स्टडी ऑफ हेरिडिटी के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी। किसके स्टडी के साथ, हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब वही जेनेटिक्स हुआ, इसको बोलते हैं। एंड वेरिएशन, वेरिएशन के स्टडी के साथ इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इससे कहा गया बेसिकली बच्चों जेनेटिक्स। क्या कहा गया, तो जेनेटिक्स कहा गया। जेनेटिक्स क्या मतलब कि बेसिकली हमने क्या, जेनेटिक्स क्या बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस का एक ब्रांच है जो डील करता है किसके साथ, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस, हाँ, विच डील्स विद स्टडी ऑफ इनहेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसको कहा गया जेनेटिक्स, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखेंगे हम लोग हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी क्या चीज है, तो इस चीज को, हेरिडिटी को हम समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। हेरिडिटी के बारे में कहा गया कि किसी एक टाइप का क्या है बेसिकली, तो कैरेक्टर का ट्रांसफर है कहां से, तो पेरेंट से प्रोजेनी में या ऑफ स्प्रिंग में, ऑफ दियर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में समझ गए बच्चों, ये क्या है बेसिकली, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी, ठीक है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक। फिर आगे देखते हैं, हेरिडिटी इज आल्सो एसोसिएटेड विथ, हेरिडिटी के बारे में कहा गया कि किसके साथ, हेरिडिटी के बारे में एक और एग्जांपल है जिसके बारे में कहा गया कि लैग बिगिन लाइक। मतलब क्या हुआ कि जो प्राणी जिस टाइप की है वो उसी टाइप के बच्चे पैदा करेंगे। लैग बिगेट्स लाइक का मतलब यही हुआ कि जो प्राणी, जैसे कैट है, डॉग है, तो उसका बच्चा डॉग ही होगा, डॉगी के टाइप का होगा। ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही के टाइप का होगा। तो इसी को कहा गया कि हेरिडिटी इज आल्सो, हिज हेरिडिटी इज एसोसिएटेड विद, किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड इस चीज के साथ है कि लाइक बिगेट्स लाइक, जो बच्चे जैसा होगा उसका बच्चा भी वैसा ही होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अपन इनहेरिटेंस के बारे में फिर पढ़ेंगे हम लोग। तो इनहेरिटेंस बेसिकली देखते हैं, इनहेरिटेंस क्या है, पैटर्न ऑफ हेरिडिटी और बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस के बारे में कहा गया कि बेसिकली क्या है, तो हेरिडिटी का पैटर्न है, पैटर्न कह लो, किस तरीके का पैटर्न होगा, मतलब डॉग का बच्चा डॉग ही होगा, ये पैटर्न है एक टाइप का हेरिडिटी। तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, कैरेक्टर जो एक दूसरे में इनहेरिट कर जाएगा। फिर बेसिस, बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो क्या 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 कहा गया इसे, तो बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिकली बेसिस ऑफ हेरिडिटी या पैटर्न ऑफ हेरिडिटी, उसको कहा गया बेसिकली इनहेरिटेंस। समझ गया ना, पैटर्न ऑफ हेरिडिटी या बेसिस ऑफ हेरिडिटी, जिससे कहा गया इनहेरिटेंस। पैटर्न का मतलब जिस टाइप का पैटर्न हो, जो जो मतलब जैसे डॉग है, डॉग का बच्चा डॉग होगा, ये एक पैटर्न चल रहा है, इसी तरीके से इनहेरिटेंस उसको कहते हैं या बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन के बारे में अपन स्टडी करेंगे बच्चों, तो पता चलेगा कि वेरिएशन क्या, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज हैविंग सम डिफरेंस आर कॉल्ड। देखो वेरिएशन सिंपल है क्या, कि इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, किसी भी सेम स्पीशीज का इंडिविजुअल होगा, सेम स्पीशीज मतलब डॉग, कैट, ह्यूमन, ठीक है, तो उसका सेम स्पीशीज होगा, उसका क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस है। इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज हैविंग सम डिफरेंस, और हाँ, वेरिएशन में कहा गया कि
सेम तो स्पीशीज होंगे, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग आएगा। वो चेंजिंग किसके वजह से आता है? बेसिकली वेरिएशन की वजह से। इसी चेंजिंग को अपन वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, वेरिएशन क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे बच्चों। तो आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? तैयार हो? आ जाओ, फिर से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और फिर नोट्स पढ़ेंगे। 3 लाख का नोट है बेसिकली, 3 लाख लगा था मेरा, तो समझ लो 3 लाख का नोट पढ़ रहे हो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो देखते हैं नोट। नोट में क्या बेसिकली टर्म जेनेटिक, जेनेटिक टर्म किसने दिया बेसिकली अगर पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो, बेटसन ने। ठीक है, किसने? बेटसन ने। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स, देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में कहा गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के फादर कौन है? पापा जी कौन है? बापू जी कौन है? फादर तो कौन है? मेंडल है। मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कब ज्यादा ही पूछा जाता है, ये सब भी बहुत पूछा जाता है, मैचिंग मैच द कॉलम में इस तरीके से, तो नीट में आते हैं क्वेश्चन। फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये मॉर्गन है। कौन है बेसिकली बच्चों? तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जो फादर है वो मॉर्गन है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसके? टर्म जेनेटिक्स बेटसन ने दिया। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। फिर कहना है कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, हाँ, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन, ये भी है, बेटसन ही है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बेटसन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली बच्चों। तो चलो, हम लोग स्टडी कर रहे थे बेसिकली जेनेटिक्स के बारे में, पढ़ाई कर रहे थे और अच्छे से पढ़ लिए। तो जेनेटिक्स डील किस चीज के साथ करता है? तो बेसिकली बच्चों हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ डील करता है। ठीक है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, सारे के सारे चीज पढ़ लिया आप लोग। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर, कैरेक्टर का ट्रांसफर होगा। कहाँ से होगा? पेरेंट से प्रोजेनी में होगा या उसके ऑफस्प्रिंग में होगा। हेरिडिटी मतलब इनहेरिटेंस, मतलब ये एक टाइप का पैटर्न ऑफ हेरिडिटी है। क्या कहा गया? एक टाइप का पैटर्न ऑफ हेरिडिटी है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। ठीक है, इस चीज के बारे में पढ़ लिया। वेरिएशन, अब देखो वेरिएशन सिंपल, देखो आगे इधर देखो, हाँ इधर देखो, इधर इधर देखो, चलो देख लिए। तो वेरिएशन किसे कहेंगे? तो सम डिफरेंसेस होंगे। देखो क्या होगा बेसिकली कि जैसे कोई भी पेरेंट्स है, देखो इसमें कहा गया कि इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, कोई किसी भी स्पीशीज का इंडिविजुअल होगा, जैसे डॉग का, बिल्ली का, कैट का, किसी का भी हो, ह्यूमन का, तो इसका इंडिविजुअल होगा, लेकिन उसमें क्या होगा? सम डिफरेंसेस होंगे। उसी डिफरेंसेस को अपन वेरिएशन बोलते हैं, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्यों वेरिएशन होते हैं? तो अलग अलग टाइप के, जैसे फीमेल गैमीट, मेल गैमीट, तो दो अलग अलग टाइप के गैमीट्स का मतलब के फॉर्मेशन है, दो अलग अलग गैमीट्स के फर्टिलाइजेशन से जो प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, उसी में क्या होते हैं? वेरिएशन होते हैं। इस वेरिएशन को अपन पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नोट्स। नोट्स में सारे कुछ देख लिया। टर्म जेनेटिक्स बेटसन ने दिया। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल है। फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बेसिकली बच्चों तो कौन है? मॉर्गन है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है। ये टर्म जेनेटिक्स बेटसन ने दिया। फिर कह रहे हैं कि मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन ने दिया। फिर यहाँ पे एक चीज है, देखो यहाँ पे भूल गए थे, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बेसिकली गैरॉड, किसने दिया? गैरॉड ने दिया। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैरॉड ने दिया। तो ये सारे के सारे चीज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करो और शेयर करो और अच्छे से पढ़ो, और अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, जो भी पढ़ने वाले हैं उन तक शेयर करो। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को कॉमन करो, आम करो। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ बच्चों, चलो पढ़ने के लिए तैयार हो? तो चलो अपन पढ़ेंगे, फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन, और कुछ एग्जांपल देख चुके थे। तो चलो अपन जेनेटिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे बच्चों। टर्मिनोलॉजी क्या है? बेसिकली टर्मिनोलॉजी का मतलब हुआ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो जेनेटिक्स में यूज है। बेसिकली क्या होगा? कैरेक्टर, एनी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कैरेक्टर। बेसिकली क्या होगा? ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर हो, उस चीज को अपन क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर किसे बोलेंगे? तो बेसिकली एनी फीचर, एनी फीचर मतलब एनी फीचर, कोई भी फीचर हो, किसी तरीके का हो, हाइट में या कलर में या जिस तरीके का फीचर हो, उस चीज को अपन हम क्या बोलेंगे? बेसिकली बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब एनी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखेंगे एग्जाम्पल। प्लांट हाइट, जिस तरीके से फ्लावर कलर, ये सारे के सारे उसका कैरेक्टर में आ जाएगा। चलो आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो बच्चों, फिर ट्रेट। ट्रेट किसे कहते हैं? तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। देखो सबसे पहले देखें कि कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब एनी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कैरेक्टर। जैसे प्लांट का हाइट, कलर, ये कैरेक्टर में आ गया। फिर कह रहे हैं कि ट्रेट किसे कहेंगे? तो बोल रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का ही डिफरेंट फॉर्म होगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली तो ट्रेट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ट्रेट को देख रहे हैं। ट्रेट बेसिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। ठीक है, एग्जांपल में देखो, फ्लावर कलर,
रेड व्हाइट, ये इसको रेड व्हाइट फ्लावर का कलर कैसा होगा उस चीज को हम बोलेंगे कैरेक्टर, ठीक है। फिर जो रेड है या व्हाइट है उस चीज को बोले कैरेक्टर ट्रेट, ठीक है। ट्रेट क्या बेसिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर है एक कलर होना, कैरेक्टर है उसका मतलब प्लांट फ्लावर का कलर, कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन उस कलर में भी बता रहे कलर में कौन सा रेड कलर होगा या व्हाइट होगा या पिंक होगा या येलो होगा, जिस तरीके का होगा तो उस चीज को बता रहे हैं वो क्या है, ट्रेट है बेसिकली। फिर आगे देखते हैं प्लांट हाइट, हाइट में क्या होगा बेसिकली टॉल होगा, ये कैरेक्टर है बेसिकली, क्या है सी एच कैरेक्टर, ये क्या है बेसिकली तो ट्रेट है, ट्रेट, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रेट है, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा या लंबा होगा या बौना होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा, ये सारे के सारे चीज शो कर रहे हैं किस चीज को, ट्रेट को। तो चलो आगे हम लोग फिर से देखेंगे। नेक्स्ट जीन, जीन के बारे में बेसिकली स्टडी करेंगे बच्चों। जीन, जीन क्या है बेसिकली मेंडल ने कहा था फैक्टर है या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि बेसिक यूनिट, बेसिक जीन के बारे में करें कि बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का एक बेसिक यूनिट है, एक बहुत ही बुनियादी चीज है हेरिडिटी का, जिसको अपन या हम लोग जीन बोलते हैं। विच इज, ये क्या होंगे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए, फ्रॉम कहां से, वन जनरेशन टू, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, कहां से बेसिकली जीन क्या है बेसिकली फैक्टर है या कोई भी एलिमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है उसको, जीन को क्या कहा गया बेसिकली बच्चों, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उस चीज को हम लोग जीन बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं उसे जीन कहते हैं। फिर आगे देखो एक एग्जाम्पल है बेसिकली बच्चों, ये क्या है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में करें कि एक क्रोमोसोम है उसमें देखो, ठीक है, ये एक छोटा सा टुकड़ा लिया उसका, ठीक है, उस छोटे से टुकड़े को हमने जीन कहा, वो छोटा सा टुकड़ा बेसिकली इससे क्या होगा आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे चीज हम लोग इसी तरीके से शो करके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखेंगे, इतनी बातें समझ में आ गई, यस और नो, हाँ या ना, बताओ समझा कि नहीं समझा, यस और नो। चलो नहीं समझे तो फिर से देख लो, टर्मिनोलॉजी कैरेक्टर एनी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कैरेक्टर, ठीक है। फिर आगे देखो ट्रेट, ट्रेट बेसिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट, जैसे प्लांट का कलर, कलर में भी रेड होगा या व्हाइट होगा, या प्लांट की हाइट, हाइट में भी टॉल होगा या डॉर्फ होगा। फिर आगे देखते हैं जीन, बेसिकली जीन किसे कहते हैं, तो फैक्टर को या कोई भी एलिमेंट हो उसको जीन कहते हैं। ये क्या है बेसिकली जीन के बारे में कहा जाता है कि बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, कहां से रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी तक ट्रांसफर को, कैरेक्टर को, कोई भी कैरेक्टर को, कोई भी फीचर को ट्रांसफर करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किस, कौन होगा, वो तो जीन होगा, कहां से, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम, किस चीज के ट्रांसफर करेगा, तो कैरेक्टर का करेगा, किसी तरीके का कैरेक्टर हो जैसे हाइट में, ड्वार्फ में, कलर में, जो भी कैरेक्टर हो उस कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, कहां से, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, उसी को कहते हैं हेरिडिटी या बेसिकली जीन, ठीक है। फिर करेंगे एलील, एलील किसे कहेंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बेसिकली कह रहे हैं हेरिडिटी के बारे में, हाँ एलील के बारे में कि क्या है बेसिकली, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, ये बेसिकली जीन का अलग अलग तरीके का फॉर्म है विच इज प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कहाँ पे होगा बेसिकली विच इज लोकेटेड ऑन, कहा गया है प्रेजेंट नहीं, बेसिकली लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एक होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, होमोलोगस का मतलब हुआ कि दोनों के दोनों एक, जैसे देखो ये है क्रोमोसोम, ठीक है, ये होमोलोगस है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें क्या है, ये टी और टी ये दोनों के दोनों अलील है, ठीक है, इसको अलील बोल रहे हैं। डी जैसे प्लांट हाइट में टॉल का टी एलील होगा या ड्वार्फ का स्मॉल टी एलील होगा, तो ये सारे के सारे चीज क्या करें कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन विच इज लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑफ होमोलोगस, अलग अलग तरीके का भी हो सकता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, जीन का अब एक तरीके से मान लो किसी ने एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया, यहाँ पे टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, ठीक है, अलग अलग तरीके का एलील है,
अलग, एक सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। इससे भी टॉल होगा, इससे भी टॉल होगा, लेकिन इससे क्या होगा, वो मीडियम टाइप का टॉल होगा, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन विच इज लोकेटेड ऑन सेम पोजिशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज एलील, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म, एग्जाम्पल प्लांट हाइट में देखो टॉल, स्मॉल टी, टी कैपिटल टी मतलब टॉल, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ। तो ये सारे के सारे चीज़ हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे थे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो एक बार और फिर से समझ लो। टर्मिनोलॉजी बेसिकली हम देख रहे हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब हुआ कि कोई किसी भी चीज़ को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी चीज़ को जानेंगे कि कैरेक्टर शो के बारे में आ गया। कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर? तो कैरेक्टर एनी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर कहेंगे कि व्हाट इज ट्रेट? तो ट्रेट करें कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, उस चीज़ को ट्रेट करते हैं। जैसे प्लांट का हाइट, तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, या कलर, प्लांट कलर, कलर में भी व्हाइट होगा या रेड होगा। तो फिर आगे देखेंगे हम लोग जीन। व्हाट इज जीन? जीन के बारे में कहा जाता है कि फैक्टर है या कोई एलिमेंट है, इसको कहा गया जीन को, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज लोकेटेड ऑन सेम पोजिशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेसिकली? तो होमोलोगस, जो होमोलोगस का मतलब होता है एक दूसरे के एडजेसेंट में हो, ठीक है, उसी को होमोलोगस बोलेंगे। कहाँ पे होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर जैसे एग्जांपल में प्लांट का प्लांट हाइट देख लो, तो उसका क्या होगा? जो टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बेसिकली उसको स्मॉल टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट हाइट का है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दोनों के दोनों एलील है। क्या एलील है? जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो यही बातें हैं और कुछ भी नहीं है। जेनेटिक्स बहुत ही आसान है, अब पढ़ने में मजा आएगा। एनसीईआरटी पढ़ना और देखना लेक्चर, उसके बाद चलो बच्चों, तो बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।